मैटिनी शो इज ब्रॉट टू यू बाय लिवोजन टॉनिक। थकान और कमजोरी से दे आजादी। इतनी थकान, मैराथन भाग रहे हो? मैराथन? अरे मैं तो रोज ऐसे ही थकी रहती हूँ। थकान और कमजोरी खून में आयरन की कमी के लक्षण हैं। लीजिए लिवोजन टॉनिक। इसमें है ऑर्गेनिक आयरन और कई ऐसे तत्व जो दें थकान से आजादी। आदाब, मैं हूं सोनाली और दी ललन टॉप पर आप देख रहे हैं द मैटिनी शो। मैटिनी शो में हमारे आज के सेगमेंट का नाम है कहां गए ये लोग। इस एपिसोड में हम बात करेंगे उस एक्ट्रेस की जिसने भट्ट कैम्प की फिल्म से डेब्यू किया, फिर उन्हीं पर अश्लीलता फैलाने का आरोप लग गया, उन्हें सुना दिया गया। उन्होंने अपने ऑन स्क्रीन लवर इमरान हाशमी को भाई कह के तहलका मचा दिया। पढ़ाई पूरी करने के लिए फिल्म लाइन छोड़ दी, लेकिन बाद में डीजे बन गई। हम बात कर रहे हैं जहर फेम एक्ट्रेस उदिता गोस्वामी की। उन्हें आप अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम गाने से भी याद कर सकते हैं। तो उदिता, इनका जन्म 9 फरवरी 1984 को उत्तराखंड के एक छोटे से शहर में हुआ था। पिताजी बनारस से थे और माँ शिलोंग से थी। उदिता की शुरुआती पढ़ाई लिखाई लोकल डीएवी स्कूल में चल रही थी। जब वो 16 साल की हुई तब वो देहरादून के एक फैशन इंस्टीट्यूट के लिए रैंप वॉक करने पहुंची। ये मॉडलिंग से उदिता की पहली मुलाकात थी। 12वीं पास करने के बाद उदिता ने देहरादून से दिल्ली शिफ्ट होने का फैसला ले लिया। वो मॉडलिंग की फील्ड में हाथ आजमाना चाहती थी। दिल्ली पहुंचने के बाद सबसे पहले घर पर ही एक फोटोशूट हुआ। उदिता ने अपनी ये तस्वीरें MTV मॉडल मिशन कॉन्टेस्ट में भेजी। कमाल की बात यह है कि वो कॉन्टेस्ट जीत गई। शुरुआत थोड़ी सी धीमी रही, मगर मॉडलिंग असाइनमेंट्स मिलने लगे। इस दौरान उदिता पेप्सी से लेकर टाइटन जैसी बड़ी कंपनीज के लिए एड्स में काम करती नजर आई। कुछ ही समय में उदिता दिल्ली की टॉप मॉडल बन गई थी। उन्हें कई शोज और एडवर्टीजमेंट्स के लिए मुंबई जाते रहना पड़ता था। अब उन दिनों पूजा भट्ट अपने करियर की पहली फिल्म पाप डायरेक्ट करने जा रही थी, तो उनकी नजर एक फैशन मैगजीन पर पड़ी जिसके कवर पर उदिता की तस्वीर छपी हुई थी। तो उन्होंने उदिता के बारे में थोड़ी इंक्वायरी की और उनसे मिलने दिल्ली चली गई। मुंबई में तीसरी मीटिंग में उदिता को फिल्म के लिए साइन भी कर लिया गया। इस फिल्म में उनके हीरो थे जॉन इब्राहिम। ऐसे उदिता गोस्वामी के करियर की शुरुआत हुई। हालांकि पाप को क्रिटिकल अक्लेम और बॉक्स ऑफिस रिटर्न्स दोनों ही मामलों में असफल माना जाता है। तो जिस फिल्म ने उदिता गोस्वामी को स्टार बनाया वो थी जहर। मोहित सूरी डायरेक्टेड इस फिल्म को महेश और मुकेश भट्ट की कंपनी ने प्रोड्यूस किया था। फिल्म से पहले जहर का एक पोस्टर रिलीज हुआ था। इस पोस्टर पर सफेद चादर में लिपटी उदिता की पीठ नजर आ रही थी। जैसे कि फिल्म के मेकर्स चाहते थे, ये पोस्टर बहुत हिट हुआ। जब एक इंटरव्यू में भट्ट भाइयों ने इस कदम के बारे में बात की, उनसे पूछा गया तो उदिता ने उन्हें सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि मल्टी स्टार फिल्म टैंगो 40 स्टार्स से लेस फिल्म है, वहीं जहर में सिर्फ नए एक्टर्स ने काम किया। ऐसे में फिल्म को लेकर बज़ बनाने के लिए ऐसा किया गया है। जो भी दर्शक सिनेमा घरों तक आएंगे उन्हें एक अच्छी फिल्म ही देखने को नजर आएगी। मगर जब उदिता से उनके बैकलिस्ट प्रमोशन पोस्टर के बारे में पूछा गया तो वो भड़क गई। उन्होंने एक इंटरव्यू में ये भी कहा कि मैं बहुत दुखी थी कि प्रोड्यूसर्स मुझे प्रमोशन में इस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। जो नंगी पीठ वाला पोस्टर हर जगह छाया हुआ है वो फिल्म में कहीं भी नहीं है। पहले पता होता तो मैं जहर में कभी काम करने के लिए हाँ नहीं करती। मैं भट्ट फैमिली के साथ पहले काम कर चुकी हूं, इसीलिए मुझे उन पर भरोसा था, मगर मुझे मेरी सीख मिल चुकी है। इसी इंटरव्यू में उदिता ने यह भी कहा था कि उन्हें जो कहानी सुनाई गई थी फिल्म उससे काफी अलग है। उनके किरदार की लंबाई छोटी है, फिल्म के सेकंड हाफ में कहीं नजर नहीं आती। साथ ही उनके ऊपर फिल्माए गाने की बात करें तो इस फिल्म से उसे बाहर कर दिया गया। भट्ट कैंप ने उनके साथ धोखा किया है। इसके बाद उन्होंने कभी महेश मुकेश भट्ट के साथ काम नहीं किया। आगे उदिता अक्सर दिल दिया है, अगर और किससे प्यार करूं जैसी फिल्मों में नजर आई। इनमें अक्सर इकलौती ऐसी फिल्म है जो थोड़ी बहुत देखी भी गई, क्योंकि इस फिल्म के गाने खास करके झलक दिखला जा बहुत ज्यादा पॉपुलर हुए थे। इमरान हाशमी और उदिता कई प्रोजेक्ट्स के लिए साथ काम करते हुए नजर आए थे। मीडिया लिंकअप्स की खबरें भी उछलने लगी थी।
मगर उदिता की एक लाइन ने इन सारी की सारी अफवाहों और अटकलों को दरकिनारे कर दिया था। जब उनके और इमरान हाशमी के संबंध पर बात की गई तो उदिता ने कहा कि इमरान उनके भाई जैसे हैं। आगे उन्होंने कुछ और फिल्मों में भी काम किया, मगर वो फिल्में बुरी तरह से पिट गई थी। उदिता के हिस्से बड़ी फिल्में कभी नहीं आई क्योंकि उन्हें नेटवर्किंग करनी ही नहीं आती थी। साथ ही वो फिल्मी पार्टीज से भी काफी ज्यादा दूर रहती थी। मगर जहर के बाद उनका करियर ग्राफ ऊपर जाने के बजाय तेजी से नीचे गिर रहा था। पर्सनल लाइफ को लेकर हमेशा चर्चा में भी बनी रही। मीडिया उदिता का नाम बार बार जहर के डायरेक्टर मोहित सूरी के साथ जोड़ देती थी। 2010 में उदिता ने फिल्मों से फिर ब्रेक ले लिया। वो जब फिल्मों में आई तब वो सिर्फ 12वीं पास थी। उन्होंने तय किया कि वो ग्रेजुएशन पूरी करेंगी, आगे पढ़ाई करेंगी। उन्होंने कॉरेस्पॉन्डेंट से बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री भी हासिल की। आगे वो MBA करना चाहती थी, लेकिन उन्हें म्यूजिक का चस्का लग गया। एक्टिंग छोड़ अपना म्यूजिक वाला पैशन फॉलो करना उन्होंने शुरू किया और डीजे सुकेतु के अंडर में डिस्क जॉकी यानी कि डीजे बनने की ट्रेनिंग ली। फुल पावर तरीके से म्यूजिक सीन में एंट्री की। कुछ एक गिग्स किए, मगर इसे लेकर वो बहुत ज्यादा प्रोफेशनल नहीं हो पाए। तो मीडिया से लुका छुपी खेलते हुए उदिता और मोहित 8 साल तक ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप में रहे। 2013 में दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। उन्हें उस शादी से 2 बच्चे हुए, बिटिया देवी और बेटा कर्मा। मोहित जहां अपनी फिल्म मेकिंग करियर पर फोकस बनाए हुए हैं, वहीं उदिता फिल्मों से दूरी बना चुकी हैं। 2012 में आखिरी बार डायरी ऑफ अ बटरफ्लाई नाम की पिक्चर में वो नजर आई थी। अपने कुछ हालिया इंटरव्यूज में एक स्क्रिप्ट लिखने की बात कहती सुनाई दी गई है, मगर वो स्क्रिप्ट अगले कुछ समय तक फिल्म में तब्दील होती हुई नजर नहीं आ रही। जब उनसे पूछा गया कि क्या वो बॉलीवुड या अपने एक्टिंग करियर को मिस नहीं करती, तो उदिता ने जवाब दिया, अपने बच्चों को अपनी आंखों के सामने बड़ा होते देखने से बढ़कर कोई सुख या पैशन नहीं है। उदिता गोस्वामी अपनी फैमिली के साथ मुंबई में रहती हैं। मैटिनी शो के आज के एपिसोड में इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दी ललन टॉप। मैं हूं सोनाली और मैटिनी शो लिखा है हमारे साथी श्वेतांक ने। धन्यवाद।